हेलो क्लास। तो आज हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे थे। तो हमने दो मेथड सीख लिए। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड। तो आज हमें जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात। ठीक है, तो आज हमें देखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कैसे करेंगे इसे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या होती है, ये हमारी जनरल इक्वेशंस होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की ये हमारी जनरल इक्वेशंस होती है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बेसिकली हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक जगह x लिख लेता हूँ, एक जगह y लिख लेता हूँ और एक जगह y। तो x मेरा x वेरिएबल हो गया, y मेरा y वेरिएबल हो गया और 1 मेरा कांस्टेंट हो गया जो c1 c2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सिर्फ आपको ना एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। देखो x के साथ क्या आ रहा है, a1 a2 छोड़ दो, बचा क्या? b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो मतलब x के साथ वाले कोफिशिएंट्स को छोड़ दिया, बाकी दोनों y के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट टर्म को मैंने ले लिया। उसी तरह से y वाले को लो, y के साथ कौन आ रहा है? b1 b2 छोड़ दो, बचा कौन? c1 c2 a1 a2। ठीक है, a1 a2। अच्छा, 1 क्या है? अपने आप में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह पे कौन आ रहा है? c1 c2, उसे छोड़ दो, बचा क्या? a1 a2 b1 b2। ठीक है, यहाँ तक मैं पहुंच गया। अब अगर मैं देखूं तो एक चीज तुम जो कॉमन नोटिस कर सकते हो कि मैंने b1 b2 से शुरू किया, तो जहां से शुरू किया सपोज करो c1 c2 पे खत्म हुआ, तो जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, फिर जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर 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 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब फाइनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो x b1 इंटू c2 और c1 इंटू b2, बीच में किसका साइन आ जाएगा? माइनस का, इक्वल्स टू y c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 1 ओवर a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला है, हालांकि अगर आप फॉर्मूला याद करो चाहे ना करो, बिना फॉर्मूला याद करे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज करो मैंने क्वेश्चन लिया 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को लिखना चाहूँगा। अच्छा, a1 b1 c1 c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ x y एंड कांस्टेंट टर्म। तो a1 क्या है? x के साथ आने वाला कोफिशिएंट, दैट इज 2। a2 क्या है? x के साथ आने वाला कोफिशिएंट, इसके साथ कुछ नहीं आ रहा, मतलब 1 आएगा। b1 क्या है? 3, ये क्या है? 2। ठीक है, अब देखो मैंने जो आइडियल इक्वेशन लिखी वो प्लस की फॉर्म में लिखी थी, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या आ गया? माइनस। तो मैं क्या करूंगा? c1 की प्लेस पे क्या लूंगा? -6 और यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, सॉल्व कैसे करते हैं? एक्स वाई और कांस्टेंट। अच्छा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर लो, नहीं याद है तो जैसे मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया ना, उसी मेथड को यहाँ पे लगा सकते हो और उस मेथड से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, अब x यानी कि
x के साथ वाले कोफिशिएंट को छोड़ दो, जो बचा उसे लिख लो, ठीक है। y के कोफिशिएंट b1 b2 को छोड़ दो, यानी कि कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x को लिख लो। फिर कांस्टेंट यानी कि 1 कांस्टेंट है तो छोड़ दो, बचा कौन, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, ठीक है। बीच में माइनस 2 6 जा -12 और एक साइन माइनस का बीच में फॉर्मूले के अंदर होता ही है, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए। y -6 इंटू 1 इज -6, 2 4 जा 8 और साथ में बीच में किसका साइन होता है, माइनस का। यहाँ पे कितना आ गया, 2 2 जा 4, 1 3 जा -3। यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। आगे यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करो। x 12 माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 12, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, y -6 -8 कितना हो गया, माइनस का 14 और इधर क्या बचा 1, क्योंकि 4 - 3 इज 1, ठीक है। तो 1/1। अब क्या देख रहा हूँ, ये तीन टर्म्स आपस में इक्वल है, ठीक है। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x/24 y/-14 और 1/1। अब ये तीन टर्म्स आपस में इक्वल है, ठीक है। जब तीन रेशियोज आपस में इक्वल होता है तो उनमें से किसी दो को एक बारी में मैं कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इनमें से किन्हीं दो को मैं आपस में कंसीडर कर लेता हूँ। सपोज करो कि सबसे पहले मैं जो कंसीडर कर रहा हूँ वो इन दोनों को करा, क्या मिला, x/24 इक्वल्स टू 1/1। तो अगर 24 को ऊपर भेजूँ तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 24। उसी तरह से एक बार मैं y/-14 को 1 के बराबर लूंगा तो कितनी हो जाएगी y की वैल्यू, -14। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से में x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बैठा दे, चलो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 7x - 2y + 11 equals to 0, 3x plus 4y - 9 equals to 0। तो फिर से मैंने दो इक्वेशंस कंसीडर कर ली, ठीक है। एक 7x - 2y + 11 equals to 0 और एक 3x + 4y - 9 equals to 0। ये दो इक्वेशंस है। हर बार की तरह सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो लिखिए, ये कितना है 7, ये कितना है 3। अच्छा, फिर से y के साथ हमने जो आइडियल फॉर्म पढ़ी है वो प्लस की फॉर्म में पढ़ी है, लेकिन कहीं भी अगर माइनस आ जाए तो अगर प्लस नहीं है तो हम माइनस को कंसीडर करते हैं। तो b की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 11, इसकी वैल्यू हो जाएगी -9। करने का तरीका वही सेम, x y और 1। x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उन्हें छोड़ दो, ठीक है। जो बचा है उसे लिख लो, ठीक है। y के साथ जो वैल्यू आ रही है उसे छोड़ दो, जो बचा है उसे लिख लो। कांस्टेंट के साथ जो टर्म्स आ रही है उन्हें छोड़ दो, बचा क्या है 7 3 और -2 और 4। रिमेंबर दैट कि जहां से आपने खत्म किया वहीं से शुरू करोगे, जहां खत्म किया वहीं से शुरू करोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। कितना बचा, माइनस माइनस प्लस, 2 9 18, 4 × 11 इज 44 और बीच में साइन किसका आता है, माइनस का, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 × 11 इज 33, 9 × 7 इज 63,
अच्छा, एक माइनस का साइन इसके पास है और एक माइनस का साइन बीच में आता ही है, ठीक है। ये कितना हो गया, 7 4 ज़ा 28, 3 2 ज़ा 6, और एक माइनस साइन यहाँ पर है और एक माइनस साइन बीच में फॉर्मूले का होता है। रिमेंबर दैट, अगर आपके पास मल्टीप्लाई करने पे एक माइनस साइन बच रहा है, जैसे यहाँ पर एक बचा और एक यहाँ पे बचा, तो ऐसा नहीं कि आप बीच का साइन नहीं लिखोगे, वो जरूर लिखना है, क्योंकि वरना कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए। इसके आगे क्या करना है, सॉल्यूशन, ठीक है, करिए। अच्छा, 44 में से 18 क्या, कितना बचा, करके देख लेते हैं। 14 में से 8 गया 6, तो 26 बचा। कितना बचा, 26, किसका, माइनस का, क्योंकि 44 क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड में बड़ा है, ठीक है। इक्वल्स टू वाई 33, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो पहले तो साइन की गलती कभी नहीं करनी, ये याद रखिएगा। तो 1/28, माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। तो x अपॉन -26, इसे ऐड करिए, 3 + 3 = 6, 96, और ये कितना हो गया, 34। वही काम जो हर बार करते हैं, सबसे पहले x अपॉन -26 को बराबर मान लूंगा 1/34 के, ठीक है। माइनस के 26 को ऊपर भेजा, 34, 2 से काट सकता हूँ, 2 13 ज़ा 2 17 ज़ा, आगे तो कटेगा नहीं, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। उसी तरह से y अपॉन 96 को 1/34 के बराबर कह सकता हूँ, यानी कि नीचे का 96, क्योंकि डिवाइड में तो ऊपर जाएगा, तो 96 ऊपर गया, 34 नीचे आया, 2 4 ज़ा 8 ज़ा 17 ज़ा, कट रहा है आगे कुछ, मेरे ख्याल से तो नहीं कट रहा, तो फाइनल आंसर हो गया 48/17। तो ये मेरे दो फाइनल आंसर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हार्डली कोई वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थोड़ा लंबा और लेंदी मेथड होता है और गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें से मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और इसमें कोई टाइप क्वेश्चन है नहीं। जो भी जैसे फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन में करा चुका हूँ, डेसिमल में आएगा तो उसे भी हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो जिसमें कोफिशिएंट्स इंटरचेंज पोजीशन पे है, तो आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, फिर उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो दोनों इक्वेशंस मिलेंगे उनके हिसाब से सॉल्व करना है। अब अगर क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका काम हो गया। इसके बाद इसमें एक चीज़ और पेंडिंग है, तो नेक्स्ट क्लास में तो हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। अभी इसमें एक चीज़ और पेंडिंग है, वो है अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, ठीक है। अगर ऐसी इक्वेशंस आ गई जो अपने आप में क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो उन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसे कॉपी करिए, उसके बाद वो क्वेश्चन देखते हैं। अब एक नया टॉपिक देखते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब अगर हम ऐसी 2 इक्वेशंस दी हो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हुई ना, ठीक है, मतलब अभी तक तो हमने देखी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, चलो ब्रैकेट लगा हुआ था, उसके बाहर कोई कांस्टेंट था, ठीक है। फिर हमने देखा कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा, कोई क्वेश्चन ऐसा है डेसिमल की फॉर्म में दे रखा, ठीक है। तो उनको कन्वर्ट करना आसान था, लेकिन इन क्वेश्चंस को करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं इसमें एक मेजर डिफरेंस देखूं वो है x एंड y, ठीक है। तो जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, जहां पर x और y हमेशा न्यूमरेटर्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पर x और y कहाँ है, डिनोमिनेटर्स में। कहाँ है, डिनोमिनेटर्स में। यहाँ तक बात समझ में आई। तो क्योंकि इनमें जो x और y है वो डिनोमिनेटर में, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशंस को दोबारा लिख लेते हैं, 3/x - 1/y equals to -9, and the second question is 2/x plus 3/y equals to 5। तो ये मेरी 2 इक्वेशंस थी, ठीक है।
ऐसा करते हैं, अच्छा क्या मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख लूं, इसको कुछ इस तरह से लिख लूं, 3 इंटू 1/x माइनस 1 इंटू 1/y इक्वल्स टू -9 और 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा। ठीक है, तो अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 3/x मिल जाएगा, 1 को 1 से करूं तो 1/y मिल जाएगा, 2 को 1 से करूं तो 2/x मिल जाएगा और 3 को 1 से करूं तो 3/y मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस में ये दो चीज सेम है। ठीक है, 1/x एंड 1/y। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। मैंने 1/x और इसको 1/x और 1/y को u और v बोल दिया। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में रखूंगा अगर मैं, तो x की यहाँ पे अगर 1/x की यहाँ पे u रखूं तो 3u माइनस v इक्वल्स टू माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, 1/y की जगह पे मैंने v रख दिया। उसी तरह से 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 5। तो ये दो इक्वेशंस मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, 3u माइनस v इक्वल्स टू -9 एंड 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 5। ये दो इक्वेशंस निकाल ली। अब सॉल्व करने का तरीका कोई सा भी मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मर्जी है वो लगा दो। मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा इजी होता है, तो एलिमिनेशन लगा लेते हैं। तो कोफिशिएंट्स को चाहे तो v वाले को कर लो क्योंकि उसका साइन ऑपोजिट है। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली इक्वेशन को 1 से कर दो। ठीक है, करो, 3 3 जा 9u, 3 इंटू वी माइनस का 3v, 3 9 जा 27। ठीक है, 1 इंटू यू, 2u इज 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 5। नीचे वाली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये आपस में कट जाएंगे ना। ये कितना हो गया, 11u। अच्छा, 27 में से 5 गया तो 22 हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 22/11, विच व्हाट डज इट मीन, u की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद क्या करूंगा, मैं v की वैल्यू निकालूंगा। किसकी वैल्यू निकालूंगा, v की। कैसे निकालूंगा, u मिल गया तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट में रख देते हैं 3u माइनस वी इक्वल्स टू -9। अच्छा, u की वैल्यू कितनी आई, -2 माइनस वी इक्वल्स टू -9, तो -6 माइनस वी इक्वल्स टू -9। माइनस के v को उधर भेजो और प्लस के 9 को, माइनस के 9 को उधर भेजो। जैसे ही माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस का v उधर जाएगा तो प्लस का v। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई आपकी +3। तो आपको ये दो वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है, ये निकाल ली। लेकिन क्या मुझे u और v निकालना था, नहीं, मुझे जो निकालना था वो क्या था, x एंड y। मुझे सॉल्व तो x और y के लिए करना था, बट ये सॉल्व किसके लिए हुआ, u और v के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब u और v की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो देखो कैसे, नाउ 1/x तो u था और u की वैल्यू है कितनी, -2। ठीक है, इसके नीचे 1 लगाया, रेसिप्रोकल करा तो माइनस का 1/2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1/2। उसी तरह से अगर मैं देखूं 1/y की वैल्यू क्या थी, v कितना है 3, तो रेसिप्रोकल करो, नीचे 1, तो y ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो y की वैल्यू 1/3। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये था। अब एक तरीका और है, पहले इसे कॉपी करिए फिर अगला करता हूं।
अच्छा, एक तरीका तो हमने कैसे किया, हमने 1/u को x 1/y को v और फिर हमने सॉल्व किया जैसे हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, और वो क्या है, हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, हम 1/x को u भी नहीं मानते, हम 1/x को v भी नहीं मानते, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एलिमिनेशन लगाते हैं। डायरेक्ट एलिमिनेशन मतलब इसमें मैं वेरिएबल को x या u और v ना बोल के, इसमें पहला वेरिएबल 1/x हो गया, दूसरा वेरिएबल 1/y हो गया, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फिर से चलो, पिछली बार हमने नेगेटिव वाले के लिए किया, इस बार हम पॉजिटिव वाले के लिए कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे x के साथ 3 आ रहा है, यहाँ पे x के साथ 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे, ठीक है। करिए 2 3 जा 6/x, 2 बन जा 2/y, 2 9 जा -18, 3 2 जा 6/x, 3 3 जा 9/y, 3 5 जा 15, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इनको सेम किया तो यहाँ पे तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव y वालों का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों माइनस के, डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, तो 2 + 3 2 + 9 इज माइनस का 11y, और माइनस माइनस प्लस तो यानी आपस में ऐड होंगे, तो ये कितना हो गया 18 + 15 इज 32, माइनस का 32, 2/y 3 3 and 9, तो अब यहाँ पहुंच गया। अभी हमें इससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव, ये आपस में कट गए। अच्छा, ये 2 + 9, डिनोमिनेटर पहले से सेम है तो 11, और साइन क्या आएगा माइनस का, ठीक है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाते हैं। 15 + 15 इज 30, और एक 15 + 18 इज 33 माइनस का, ठीक है। तो आगे करिए सॉल्व, क्या हुआ, माइनस का 11/y इक्वल्स टू -33, माइनस से माइनस दोनों साइड काट सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, 11/y इक्वल्स टू 33, y को ऊपर भेजिए, ठीक है। तो y गया ऊपर तो 33 को नीचे भेजिए, तो 11 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, तो y की वैल्यू निकल गई। अब मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू, तो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सपोज करो मैं सेकंड वाली इक्वेशन को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो 2/x + 3 इंटू, इसे ऐसे करके लिख लूं, ठीक है। अच्छा, 2/x + 3, तो y की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है। तो 1/3 = 5, तो 2/x प्लस नीचे का 3 ऊपर मल्टीप्लाई में गया = 5, ठीक है। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो इसको ऐसे लिख लूं, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ऊपर वाला 3 तो एज इट इज रहा, इसे रेसिप्रोकल कर दिया, तो 2/x + 9 = 5, तो 2/x = 5 - 9 कितना हुआ -4, ठीक है। -4 तक पहुंच गए। इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद 2/x इक्वल्स टू -4, तो x को इधर भेजो, -4 को नीचे भेजो, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2। तो x मिल गया, y मिल गया, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बिल्कुल सेम तरीके से मैंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन वही आंसर आया, लेकिन थोड़ा करा अलग तरीके से। इसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन 1/x को u और v ना मान के सीधा क्वेश्चन कर दिया। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो हम देखने वाले हैं वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। चलो ये वाला देखते हैं। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2 और 6/x - 1 -3/y - 2 इक्वल्स टू 1। तो ये क्वेश्चन लेके चला हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या दिख रहा है, 1/x - 1 और 1/y - 2 दोनों में सेम है, ठीक है। अब अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मतलब 1/x - 1 को पहले u मानना है फिर v मानना है, वैसे करना है वैसे करिए, मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट करने का क्या तरीका होता है, सीधा एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ठीक है। तो इस बार y वाली टर्म को सेम करते हैं, तो इसके साथ यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 से करेंगे। करो 3 5 जा 15/x - 1, 3/y - 2 और 3 2 जा 6। 1 into 6 is 6/x - 1 minus 3/y - 2 equals to 1। अच्छा एक चीज़ और जो मुझे लगता है कि फिर आप बाद में पूछोगे, जैसे इसमें डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म है और न्यूमरेटर में भी कोई टर्म है, तो कई बच्चों का भी सवाल आने वाला है कि सर ये ऊपर न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करना है या डिनोमिनेटर से भी करना है। तो देखो अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर की किसी भी टर्म से कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे, अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा। तो ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा 7, 15 + 6 is 21/x - 1, ठीक है। तो 21/x - 1 इक्वल्स टू 7। तो 21 ऊपर के 7 को नीचे भेजा, x - 1 इसको यहाँ भेजा और इसको यहाँ भेजा, 7 1 था, 7 3 था, तो x - 1 किसके बराबर आ गया 3, तो x किसके बराबर आ गया 3 + 1 मतलब 4। अब x की वैल्यू तो मिल गई। अब यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन में रख देता है, ठीक है। तो पुट x = 4 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले तो इक्वेशन 1 को मेंशन करो, प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2 y/x। अच्छा x की जगह पे कौन आ रहा है 4 -1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। जो बचा उसे लिखिए, कितना बचा 5 और 4 में से बन गया 3 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2, कितना हो गया 1/y - 2 2। ये इधर का प्लस है, उधर जाके माइनस, नीचे डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, 1/y - 2, यहाँ पे क्या बचा 3, ये हो गया 6 - 5, कितना हो गया 1/3/1/y - 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो 3 × 1 is 3 एंड y - 2, माइनस के 2 को इधर भेजो, तो 3 माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2, तो 3 + 2 is 5। तो ये दोनों तो वैल्यूज निकालनी थी,
ठीक है, एक एक्स की एक वाई की। तो इसे मैंने डायरेक्ट किया, आपको सब्स्टिट्यूशन करके करना हो आप सब्स्टिट्यूशन करके करिए। ठीक है, एक बार मैं इसके सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं असाइनमेंट डाल दूंगा। ठीक है, जल्दी आपके लिए असाइनमेंट आने वाला है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसी के ऊपर बेस्ड थोड़े और टाइप्स के क्वेश्चन है वो देखेंगे, और फिर हम ग्राफिकल मेथड और फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स पाएंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा था, थोड़ा टाइम लेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।